तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। आप दोस्तों आज देख रहे हैं कक्षा 10 का जो 2022 में पूछा गया प्रश्न है गणित का, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये जो प्रथम पाली का जो प्रश्न था 17 तारीख को, उसमें आपको 50 प्रश्न का टोटल हम लोग हल किए थे प्रश्न, और जो बचे हुए उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बचे हुए 50 प्रश्न का हल करेंगे। तो देर नहीं लगाते हैं और चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। चलिए 50 प्रश्न तक आपको हल हो चुका था, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि समांतर श्रेणी के इतना पद का nवां पद क्या होगा। इस प्रश्न का हम लोग हल कर चुके थे। अब हम लोग 51वां प्रश्न से हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। चलिए y अक्ष पर भुज क्या होता है। देखिए y अक्ष पर हमने बताया था कि x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो देखिए y ही आपको कोटि है और x भुज है, तो भुज का मान क्या है, 0 है। तो y अक्ष पर भुज का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर यहीं पे x अक्ष रहता और कोटि का मान पूछा जाता तो आपको 0 हो जाता। तो y अक्ष पर भुज का मान क्या है, 0 होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे आते हैं। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर तो निकालना आप सबके लिए बहुत आसान है, आप सबको बताया भी गया है कि सार्वंतर क्या होता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर होता है, लगातार दो संख्याओं के। तो 1/8 में से आप 0 को घटाएंगे तो 1/8 ही प्राप्त होगा, या 1/4 में से 1/8 को घटाएंगे फिर भी 1/8 ही प्राप्त होगा। तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए 1/8 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आसान घटाना बहुत आसान है। और जब समांतर श्रेणी कहा गया है तो हमेशा अंतर समान ही होगा। ठीक है, तो इसलिए 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 ही इसका उत्तर होगा। अब 53 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कहा गया है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। देखिए प्रथम पद का मतलब हुआ कि n का मान क्या होगा, 1 होगा। दूसरा पद का मतलब हुआ n का मान 2 होगा। तो चलिए इसमें n का मान 1 रख के देख लेते हैं। तो 5 गुने 1-7 मतलब 5 एकम 5 माइनस 7, तो 5 में से 7 घटा तो माइनस में 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, -2। तो ऑप्शन नंबर कौन किस में -2 है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको -2 है। तो इसका सही उत्तर आपको डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। क्या कहा गया है, बिंदु ए 0-8, बी -12 और 0 है को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप सबको बताए थे कि x1 + x2/2 होता है और y1 + y2/2 होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का यही सूत्र है। तो पहला क्या है, 0 और -12 है, तो 0 और प्लस -12/2 मतलब -6 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, -12 का कट जाएगा तो 6 होगा x का मान। और y का मान क्या हो जाएगा, -8 और 0 को जोड़ें तो -8 ही होगा, और /2 तो -4 हो जाएगा। तो -6 और -4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं। कहा जा रहा है यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक इतना है, ठीक है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने का हम सूत्र आपको पहले भी बताए हैं। अगर आपको नहीं बताए हैं तो आप क्या करें कि एक बार इस प्रश्न में सही ढंग से आप देख लीजिए। ठीक है, जब 3 बिंदु दिया जाए त्रिभुज का तो उसके केंद्र का निर्देशांक x बराबर होता है x1 + x2 + x3/3 और y बराबर होता है y1 + y2 + y3/3। यह केंद्र का निर्देशांक होता है त्रिभुज के। तो आप देखिए इस प्रकार का आंसर आपको कौन है। तो इसका सही आंसर आपको डी है, जिसमें x1 + x2 + x3/3 दिया है और y1 + y2 + y3/3 दिया है। तो 55 नंबर सवाल का सही उत्तर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं, ये गाढ़ा नहीं है, गाढ़ा। चलिए
चलिए प्रश्न संख्या 56 पे आते हैं। 56 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है यदि बिंदु ए P 2 3 Q 4 K और R 6 - 3 संरेख है तो K का मान क्या होगा। चलिए संरेख हो जाता है तब इस परिस्थिति में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो आंसर आता है वो आपको 0 आता है, क्योंकि संरेख रहेगा तो क्षेत्रफल कभी भी नहीं आएगा, मान तो वह 0 हो जाता है। तो यहाँ पे वही सूत्र लगाने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 के जगह पर क्या हो जाएगा 2 इंटू y1 के है माइनस y2 आपको -3 है प्लस x2 क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा और y3 कितना है -3 है और माइनस y1 कितना है 3 है तो -3 प्लस आपको x3 के जगह पर कितना है तो 6 है इंटू y1 3 है माइनस y2 आपको कितना है k है बराबर आपको 0 हो जाएगा। इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो 1/2 को हम बराबर के उससे ट्रांसफर करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो अब सिर्फ बच जाएगा अंक, तो यहाँ 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे k में, तो 2 के और -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से आपको गुना होगा 2 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे -3 दोनों हैं, दोनों का चिन्ह सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 में से 24 में गुना करें 4 में गुना करेंगे तो माइनस में 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं प्लस 6 से 3 में गुना होगा तो आपको 18 हो जाएगा प्लस माइनस -6k हो जाएगा बराबर आपको 0 हो जाएगा। चलिए अब हल कर लेते हैं, 18 प्लस में है 24 माइनस में 6 प्लस में, तो देखिए 6 प्लस में और 18 प्लस में 24 हो गया प्लस में और माइनस में 24 है, 24 माइनस में 24 प्लस में तो कट करके ये 0 हो जाएगा। इधर 2 के हो गया प्लस में और इधर माइनस में 6 के हो गया, ठीक है। तो 2 के माइनस 6 के मतलब बराबर हो जाएगा -4 के बराबर 0, ठीक है। अब -4 को हम बराबर के उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो k का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब k का मान 0 डालने पर यह बिंदु जो है वह क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा, तीनों के तीनों बिंदु। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में 0 किधर है, तो ऑप्शन में 0 आपको डी में है तो सही उत्तर इसका टी हो जाएगा। ये थोड़ा सा डार्क हो गया, लाइट में नहीं आ रहा है, कौन सा कलर लेके लाइट में थोड़ा सा इसको देखते हैं लेकर के। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे आप आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 57 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 और 3 0 है तो इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है, सभी संख्याओं का आपको योग। परिमाप का मतलब हुआ कि दोनों के बीच की दूरी का योग। तो चलिए दूरी तो पहले ज्ञात करना होगा, x1 प्लस √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस मतलब कि ये दोनों हो गया, तो इस हिसाब से ज्ञात करेंगे तो 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 4 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, मतलब 4 ही इसका आंसर होगा, एक जगह का दूरी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं, एक दूरी ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एक का निर्देशांक है 0 4, दूसरे का 0 0, तीसरे का 3 0 है, ठीक है। चलिए तो 3 बिंदुओं का निर्देशांक हम लिख दिए। अब मान लेते हैं कि हमको इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस √अंडर पहले लगाना पड़ता है, अब 0 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 0 - 0 का तो 0 प्लस 4 - 0 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब देखिए सिर्फ √अंडर 4 का स्क्वायर ही रह गया, तो 4 का स्क्वायर से कटा तो सिर्फ 4 ही आंसर हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगा तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 ही होगा, प्लस में 3, ठीक है। परिमाप तो सभी का भुजाओं का योग हो गया। अब इसका देखते हैं इसके बीच का क्या हो जाएगा, तो √अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा, मतलब √अंडर 5 का स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 का 5 का स्क्वायर मतलब 5 हो गया। तो एक तरफ से आपको 3 निकला, एक तरफ से आपको 4 निकला, एक तरफ से आपको 5 निकला, ये सभी इसके योग, इस सभी का योग क्या हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। और इन सभी के बीच की दूरी क्या आया है 4 आया है, इसका बीच का दूरी 3 आया, इसके बीच की दूरी 5 आया है कि नहीं आया। तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग।
तो 3 और 4 7 और 5 12 इसका परिमाप हो जाएगा। तो 12 इसमें है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको 12 आंसर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपको 58 पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 58 में कहा जा रहा है कि बिंदु ए P30, Q70 और R84 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो आप सबके लिए बहुत आसान है, क्योंकि सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू x1, तो x1 आपको 3 हो जाएगा, इंटू y1 माइनस y2 माइनस y3, तो 0 माइनस y3 का जगह पर क्या है 4 है, प्लस x2, तो x2 के जगह पर क्या है 7 है, y3 फिर माइनस y1 के जगह पे आपको 0 है, प्लस x3 8 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा, तो 0 माइनस y2 भी 0, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए 0 माइनस 0 है, और 0 से 8 में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बच जाएगा ये दोनों, इन दोनों का ही सिर्फ हल होगा, क्योंकि ये तो 0 आपको हो गया। तो 1/2 इंटू 3, अब माइनस 4 है यहाँ पे, 0 का तो वैल्यू है नहीं, तो 3 चौके माइनस में आपको 12 हो जाएगा, प्लस 7 गुने 4, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी प्लस में, 4 भी प्लस में, 0 का तो वैल्यू है नहीं, तो 28 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से तो 1/2 गुने, अब 28 प्लस में 12 माइनस में, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और वो भी प्लस में होगा, कट जाएगा कितने से 2 से, तो 8 बार में। तो इसका सही उत्तर आपको 8 वर्ग इकाई होगा। कितना होगा 8 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो 8 वर्ग इकाई है ऑप्शन में, क्या है ऑप्शन नंबर डी में 58 के 8 वर्ग इकाई है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 59 पे आते हैं। लिखा गया है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। तो आप सब लोग जानते हैं, ये तो 9th का ही थ्योरम है, त्रिभुज का कोण योगफल गुणधर्म कहा जाता है उसमें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा। यह प्रश्न आपको पूछने लायक नहीं है, नॉर्मल है, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, या छोटे बच्चे भी इसका आंसर जानते हैं कि तीनों कोनों का योग जो है आपको 180 डिग्री होता है, तो सही उत्तर आपको इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 60 पे आते हैं। 60 में कहा जा रहा है त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR है, तो Q तथा Q बराबर 40 है, तो कोण P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आप लोग थोड़ा सा त्रिभुज बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा सवाल का हल करना। ठीक है, तो देख लीजिए त्रिभुज PQR है, तो P Q और R हो गया। ठीक है, चलिए देखिए PQ बराबर PR का रहा है, तो PQ जो है वो बराबर है PR के, और कोण Q का मान आपको दिया है, कोण Q बराबर क्या दिया है 40 दिया है। आप एक चीज़ जानिए कि 9th में एक थ्योरम है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि PQ जो भुजा है इसका बराबर भुजा आपको है PR, तो इसलिए इसका सम्मुख कोण, इस भुजा का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, इस कोण के सम्मुख भुजा ये है, और इसके सम्मुख कोण ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा ये कोण R। ठीक है, तो यह 40 है, तो R भी आपको कितना डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज के दो कोण आपको 40 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का भुजा बराबर है, तो आपको कोण जो P है इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 40 80, और 180 तीनों का होता है, तो 180 में से आप 80 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री, तो कोण P का जो मान है वो आपको 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में आपको 100 है, ऑप्शन आपको डी में 100 डिग्री है, तो सही है इसमें कोई का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 61 में बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QPR के। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, QRP का है जो समरूप है। सबसे पहले दो त्रिभुज है, एक है ABC और दूसरा है QRP, तो यह Q हो जाएगा, यह R हो जाएगा, यह P हो जाएगा, जैसे जैसे इसमें दिया गया उसी तरीक़ा से हम लिखेंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC का जो आपको क्षेत्रफल है ये इतना है, और PQR का क्षेत्रफल जो है आपको 4 है, तो AB बराबर इतना है और BC बराबर इतना है, तो PR का मान आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार का सवाल हम लोग जस्ट पहले हल किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या हल होगा।
एक मिनट। चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं। इसका आपको AB का मान आपको 18 दिया है। कितना दिया है? 18। और BC का मान आपको 15 दिया है। 15। चलो भाई, अब यहाँ पर जो है PR का मान हमको ज्ञात करना है। और सब लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए इस त्रिभुज में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है, तो भुजा हम इसको कंपेयर किससे करेंगे? BC को कंपेयर हमको करना पड़ेगा किससे? यहाँ पे PR का मान हमको दिया हुआ है, PR का मान ज्ञात करना है। तो PR का कंपेयर किससे होगा? आधार से, इसका आधार से होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखिए क्या आता है। तो भुजाओं का यहाँ पे देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं के, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? 9/4 बराबर भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो इसका कंपेयर हमको PR चूँकि ज्ञात करना है, तो PR का कंपेयर किससे होगा? BC से होगा। तो इसका भुजा क्या है? 15 है, तो 15 इसका भुजा क्या है आपको? PR, तो PR हमको लिख देना है। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात ये हुआ और ये भुजाओं के वर्ग का अनुपात हुआ। अब इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। देखिए इसका स्क्वायर है चूँकि दोनों पर, तो इसका स्क्वायर को हम बराबर के इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो रूट में आ जाएगा। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 9/4 बराबर इसका इधर क्या हो जाएगा? 15/PR। ठीक है, अब 9 का वर्गमूल आपको 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल आपको 2 हो जाएगा, 15/PR रहेगा। ठीक है, अब ट्रांसफ़र करेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम लोग इधर हल कर लेते हैं। देखिए अब त्रिभुज को हम लोग मिटा देते हैं, आपको समझने के लिए दिए थे। अब इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, जो कि हम आपको हल करने के लिए इधर ये लिखे हुए थे। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PR से गुना हो जाएगा 3, PR गुना 3 हो जाएगा बराबर 2 से 15 दूना 30 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब चलिए तो PR बराबर क्या हो जाएगा? 30/3 कटेगा कितने बार में? 10 बार में। तो PR का जो वैल्यू होगा कितना आएगा? 10। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन B। ठीक है, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन B हो जाएगा। आगे हम लोग 62 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 62 पे। इसमें कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 62 में कि यदि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर है, तो इसमें आपको कोण Q बराबर क्या होगा? तो देखिए यह पाइथागोरस प्रमेय से आपको यह सवाल पूछा जा रहा है। देखिए PR स्क्वायर, तो PR स्क्वायर बराबर हो गया PQ स्क्वायर, यहाँ पे Q डाल देंगे और Q आपको कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर आपको दोनों छोटे भुजाओं का स्क्वायर के बराबर होता है, और कर्ण के सामने के जो भुजा होता है वो आपको लंब होता है 90 डिग्री। तो इसलिए इस हिसाब से आपको ऑप्शन D इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 पे। इसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। कहा गया है 63 नंबर में कि त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ और PR पर इस प्रकार है कि ST समानांतर है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो त्रिभुज PQR है, सबसे पहले तो त्रिभुज PQR हम बना लेते हैं। PQR, इसमें आपको कहा गया है कि S और T इस प्रकार है कि ST जो है वह समानांतर है QR के। तो ST हम ले रहे हैं, ST किसके समानांतर है? ये जो QR है इसके समानांतर है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है PS बराबर x, PS बराबर यह आपको x है, SQ बराबर x - 2, SQ जो है यह आपको x - 2 है। इसके अलावा आपको PT आपको x + 2 है, PT कहाँ? यहाँ है, x + 2 है, और TR x - 1 है, TR आपको यह x - 1 है। तो आपको दे दिया, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको थेल्स प्रमेय लग जाएगा। यदि कि यहाँ पे कहा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर
अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। और उसी थ्योरम को हम यहाँ पे लगाएंगे तो अनुपात कर ये विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बटे ये इसका नीचे वाला भुजा x माइनस 2 बराबर इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा x प्लस 2 बटे इधर का भुजा x माइनस 1। इसी रूल को यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम इसको अब लिख लिए, तो अब हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। चलिए अब इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 है तो यहाँ पे x से गुना होगा तो x यहाँ पे लिखते हैं बराबर। इस x माइनस 1 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और यहाँ पे इस x माइनस 2 से x प्लस 2 में गुना होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो इसका सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर बच गया x बराबर इधर 2 का स्क्वायर माइनस में आपको 4, x का मान आपको माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लिए, तो इसका सही उत्तर -4 होगा। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको हम देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा है -4। -4 तो है ही नहीं, कहीं गलती तो हो गया है क्या? कहीं गलती हो गया है क्या? एक बार इसको फिर से हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा खाली करके। चलो भाई तुम बहुत बड़ा हो जाओ, मिटाते हैं इसका, हम ऑप्शन रख लेते हैं चलिए इसको हल करते। देखिए क्या हो जाएगा x बटे पी एस के जगह पर फिर एस क्यू होना चाहिए, एस क्यू कहाँ है, एस क्यू का x माइनस 2 हो जाएगा, फिर x माइनस 2 बराबर, अब यहाँ पे पी टी है तो पी टी का आपको x प्लस 2 हो गया, अब बटे टी आर है x माइनस 1 तो x माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, माइनस में एक्स था, माइनस से माइनस दोनों का कट जाता है, इसलिए गलती हम लोग को आ रहा था, बराबर इससे गुना करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स बराबर -4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -4, अब माइनस से माइनस कट गया, तो इस हिसाब से x का मान क्या हो गया +4 हो गया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 पे आते हैं। क्या कहा गया है, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी को इस प्रकार काटती है कि डी ई समानांतर है आपको बी सी के। एकदम सेम प्रोसेस है ऊपर वाले के जैसा ही, और यहाँ पे भी उसी तरीके से हल करना है। देखिए ए डी बटे डी बी बराबर दिया हुआ है ए सी, यहाँ पर ए सी का मान दिया गया है तो ए ई का मान उसी प्रकार से ज्ञात करना है। सेल्स पर में से ही क्या हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी हो जाएगा। यहाँ पे ए सी का मान दिया गया तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, या अगर हम ए सी ले लेंगे, ए सी से हम अगर ए ई का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ए सी माइनस ई सी, यही होगा। और हमको ज्ञात क्या करना है
ए ई का मान। एक बार त्रिभुज बना लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे सवालों को आप लोग ज़्यादा समय के लिए हल मत करेंगे, ऐसे सवालों को बाद में आप लोग हल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय इस सवाल में लगता है। तो जो आसानी से हल हो जाए उस पर आप लोग फोकस करेंगे और जल्दी से आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, एक त्रिभुज है आपको ए बी सी, और इसमें आपको डी ई समानांतर हो गया, तो डी ई, तो आप थेल्स पर में से क्या लिख सकते हैं इसको, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, जो कि हम आपको थोड़ा देर पहले लिख के दिखाए थे। लेकिन आपको यहाँ पर पूरा ए सी का मान आपको दिया है, तो या तो आप ई सी का मान ज्ञात कर सकते हैं या ए ई का मान। तो चूँकि हमको ए ई के पद में ज्ञात करना है, इसलिए हम ई सी का मान लिख लेंगे। तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए ई हो जाएगा, क्योंकि ए ई यहाँ से यहाँ तक है और ई सी यहाँ से यहाँ तक है। तो ए सी पूरा में से आप अगर ए ई को घटा लेंगे तो इसी का मान हो जाएगा, क्योंकि हमको ए ई रखना है, इसलिए ए ई के लिए हम लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, और ए सी का मान आपको 18 दिया है, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा, ए ई, ये यहाँ पे रह जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें हम लोग डालते हैं यहाँ पर इसको, ए डी बटे डी बी का मान आपको 4/5 दिया है, बराबर। अब यहाँ पे क्या हम लिखे हैं, ए ई, तो ए ई तो हमको है ही, तो ए ई रहने देते हैं। इसी के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी के जगह पर अभी हम लिखा है क्या, 18 माइनस ए ई, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस ए ई, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 ए ई गुना हो जाएगा, तो बराबर 18 चौके 72 हो जाएगा, माइनस ए ई से 4 में गुना होगा तो 4 ए ई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। अब इस 4 ए ई इधर माइनस में बराबर के इस साइड इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 ए ई और प्लस में 4 ए ई हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 72 है, तो 72, 4 5 9 ए ई दोनों प्लस में हो गया था, तो 9 ए ई बराबर आपको 72 आ गया। इस 9 से हम काटेंगे 72 को, तो कितने बार में कटेगा, 8 बार में, तो ए ई का जो वैल्यू है वो आपको 8 इकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। इस प्रकार का सवाल आप लोग बाद के लिए छोड़ेंगे, अगर कोई नहीं उपाय हो तो बाद में इसको आप हल करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 65 में कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, देखिए ये है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। इसका मान लेते हैं यह 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। समांतर रेखा कब होगा, जब यह रेखा ऐसे होगा और यह रेखा पूरा सीधा में होगा। कहने का मतलब दोनों के बीच की दूरी दोनों त्रिज्या का योग हो जाएगा। यह भी 6 है, तो 6 + 6 मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, 12। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा गया है 66 नंबर प्रश्न में कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, मान लेते हैं यह बाह्य बिंदु है, तो एक वृत्त पर उस बिंदु से मात्र 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से किसी एक वृत्त पर आपको 2 रेखा ही खींची जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं खींची जा सकती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68 की ओर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिए गए आकृति में टी पी टी क्यू 2 स्पर्श रेखा है। देख लीजिए यहाँ पे टी पी है और टी क्यू 2 स्पर्श रेखा है, और आपको टी पी क्यू का मान आपको 50 डिग्री दिया गया है। तो टी पी क्यू नहीं, पी टी क्यू है, पी टी क्यू मतलब यह पूरा 50 डिग्री है। तो ओ पी क्यू का मान क्या होगा, ओ पी क्यू मतलब यह छोटा सा कोण जो है बन रहा है, यह इधर का
उसका मान क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार का जब भी त्रिभुज बनता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से बन रहा है, एक ऐसा ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बन रहा है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, टोटल 50 डिग्री है, क्या है यहाँ पे ये टोटल 50 डिग्री है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे 90 90 180 और 50 कितना हो जाएगा 180 और 50। तो 180 और प्लस 50 को घटाना है हमको 360 में से, तभी इसका मान हम ज्ञात कर पाएंगे। तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 8 5 13, ठीक है, 230 डिग्री हो जाएगा। तो मान आपको आ गया यहाँ पे 130 डिग्री। तो यह जो कोण है आपको 130 डिग्री हो गया। अब यह बच गया, यह त्रिभुज देख लीजिए, इस छोटा त्रिभुज में देख लेते हैं, क्योंकि यह भी त्रिज्या है यह भी त्रिज्या, इसलिए दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यह त्रिभुज यह x है तो इसको भी हमको क्या मानना पड़ेगा x, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस इसका मान आपको 130 आया है, बराबर आपको 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2x प्लस 130 बराबर 180 हो जाएगा। इसका मतलब 2x बराबर 130 को उधर से घटाएंगे 180 में से तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू है, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, 2x बराबर आ गया है आपको 50 डिग्री। तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 50 25 बार में, तो x का मान आपको 25 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जब भी कोई आपको स्पर्श रेखा वाला जो सवाल आए वृत्त से संबंधित, ठीक है, और ऐसा त्रिभुज दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बनेगा पूरा टोटल का, ठीक है, उसका आधा डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। मतलब यह 25 देख रहे थे आधा था और यह भी 25 था, तभी तो दोनों 50 था। तो यहाँ पर 50 डिग्री का बनेगा तो उसका आधा यहाँ पर बनेगा, उसका आधा यहाँ पर बनेगा। आप इसको हल न कर करके सीधे इसका आधा यहाँ पर लिख सकते हैं 25 डिग्री, ठीक है, और आपको 25 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 69 पर कहा गया बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितने होंगे। देखिए दो वृत्त हैं और बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले वृत्त के स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। क्या होगा, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या सिर्फ एक होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर आपको एक हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा AOB 40 डिग्री है। थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं क्योंकि आकृति में से कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे आकृति आपको दिया गया है, ठीक है, इसमें कहा गया है कि O वृत्त का केंद्र है और AOB बराबर 40 डिग्री है, AOB बराबर यह 40 डिग्री है, ठीक है। तो AOB बराबर अगर आपको 40 डिग्री है तो OAB मतलब यह कोण ज्ञात करना है। जस्ट हमने आपको थोड़ा देर पहले करवाया हल कि यहाँ पे अगर यह स्पर्श रेखा होता, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, दी गई आकृति में, चलिए यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा होता तो जो कोण यहाँ पर बनता उसका आधा कोण आपको यहाँ पर बनेगा। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं, तो उस हिसाब से आप इसको देख लीजिए क्या होगा आंसर। यहाँ पे टोटल 90 डिग्री और 40 डिग्री, 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 40 कितना हो जाता है, यहाँ पर कोण जो बनेगा उसका मान, तो 360 माइनस 90 90 180 और 40 कितना हो जाएगा 220 डिग्री। घटाएंगे तो 0, 6 में से 2 घटा तो 4, 140 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा आपको 140 डिग्री का बनेगा और उसका आधा कोण आपको यह हो जाएगा B या फिर A, तो 70 डिग्री इसका आधा कोण होगा। मतलब इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 71 पे क्या कहा जा रहा है इसमें, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है यह प्रश्न, आपको किताब में भी दिखने को मिला है, वहाँ पे त्रिज्या पूछा गया था, यहाँ पे व्यास पूछा जा रहा है। कहा गया है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है 2 पाई आर है।
एक आर से हम एक आर को काट सकते हैं, पाई से पाई को काट सकते हैं। तो आर का मान आपको क्या आ गया, 2 इकाई आ गया। ठीक है, तो व्यास क्या होता है, दुगुना होता है। डी बराबर क्या होता है, दुगुना, 2 गुने आर, तो इसका मतलब 2 गुने 2 मतलब क्या हो गया इसका आंसर, 4 इकाई आपको आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 पे कहा गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 इंटू पाई आर क्यू। 4/3 इंटू पाई के मान 22/7 ले लीजिए। सॉरी, यहाँ पे पाई का मान नहीं लेना है, क्योंकि सभी में पाई हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए पाई का मान नहीं लेना है। ठीक है, पाई ही रहने देना है। और आर क्यू मतलब आर का मान है 3 है, तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार हमको लेना है। 1 3 से 1 3 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 तिहाई 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है 73 नंबर प्रश्न में, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए परिधि दे दिया गया है, यानी 2 पाई आर बराबर आपको दिया गया है कितना, 10 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा 10 कितने बार है, 5 बार में, मतलब आर का मान आपको कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी पाई के रूप में ही आंसर देना है। देख लीजिए यहाँ पे पाई सब में दिया है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 5 का स्क्वायर, माने 5 का स्क्वायर 25 और पाई का मान पाई, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। चौहत्तर नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और 5 है, तो उसका विकर्ण क्या होगा। घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो आप देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, मतलब 64 और 36 100 और 25 125 हो जाएगा। अब 125 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल निकलेगा और 5 का नहीं निकलेगा, तो 5√5 आपको इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5√5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है आपको, 5√5, 5√5 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग लगा देंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर कहा जा रहा है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई का मान आपको 22, यहाँ पे चूँकि पाई का मान नहीं लिखा हुआ है इसलिए क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 4 गुने 4, और बट्टे में 2 करेंगे तो फिर 2 बट्टा में ही इधर भी आएगा, 7 को पलटेंगे तो चलिए 2 से 4 कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 22 8 156 होता है, और बट्टे 7 तो 22 8 176 होता है। एक बार गुना ही कर लेते हैं, 8 दूनी 16 के 6 और 8 दूनी 16 117, मतलब 176 आपको इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बाकी जो प्रश्न रह गए हैं उन सभी प्रश्नों का सोल्यूशन अगले वीडियो में होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।